मन स्थिति में आता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं, लोगों को कहते हैं, समाज देते हैं, सूचना देते हैं कि भैया शिव जो जगत गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, साहब से बताए हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। आप उनको शिव गुरु मानिए और विभिन्न आयामों से अवगत होने के बाद भाई या बहन मन स्थिति में आते हैं, वो शिव को गुरु मानते हैं, मन स्थिति में आते हैं और शिव को गुरु मानते हैं। ज्ञातव्य है कि शिव गुरु से भाव स्तर पर ही संपर्क संभव है। शिव गुरु से हम लोग शरीर से नहीं मिल सकते हैं, बोल के नहीं कह सकते हैं, उनसे हम लोग भाव है क्या, थोड़ा सा भाव को समझ लीजिए। हम लोग भाव से जो मिलते हैं वो भाव है क्या। जैसे बच्ची है, कोई 5 साल की बच्ची है, उसके अंदर में मातृभाव है कि नहीं, है ना। और इस समय आएगा, परिवेश आएगा, जैसे उसकी शादी होगी, उसको संतान होगा, उसके अंदर का मातृभाव जग जाएगा नहीं। कोई लड़का है 5 साल का, 7 साल का, उसके अंदर में पिता का भाव है। जैसे उसकी शादी हुई, वो पिता बने नहीं, उसके अंदर में पिता का भाव आ जाएगा। उसी तरह से जैसे ही हम लोग शिव को गुरु मानते हैं, शिव को गुरु मानने के बाद जैसे ही कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, वो शिष्य पर दया कर दीजिए, यह भाव वही भाव है। लिखा जाता है कि शिव गुरु भाव स्तर पर शिव से भाव से ही संपर्क संभव है। हम लोग चाहेंगे शरीर से मिल ले, बात कर लें, हम लोग की बात में क्या कितना दम है, भाव से ही संपर्क संभव हो सकता है। अतः शिव को गुरु मानने के पश्चात इस विचार की आवृत्ति आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। यह जो है, यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, जैसे शिव को गुरु मानते हैं, इस विचार का आवृत्ति हमेशा मन में याद करना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। इसको हमेशा दिमाग में बैठा लेना चाहिए। बोले चाहे नहीं बोले, मन में रहना चाहिए। कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कि मन ही मन सोचना चाहिए कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शिव के शिष्य होने के विचार का व्यक्ति के मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। जैसे ही आप रोज कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यह जो भाव है आपके अंदर में, यह धीरे धीरे मजबूत होगा। जैसे मजबूत होगा शिव गुरु के प्रति, वो आपको प्रेम बढ़ेगा, उनसे लगाव बढ़ेगा। इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य एवं उसकी शक्तियां सीमित है। मनुष्य के सामर्थ्य एवं शक्तियां सीमित है ना। हम लोग मान लीजिए अपनी माइक हटा दें, जो थोड़ा दूरी पर है बहन या भाई, वो हम लोग आवाज मेरा सुन ही नहीं सकते हैं। हम लोग कहीं जा सकते, कहाँ जा सकते हैं, कितना दूर तय कर सकते हैं। कहीं जाने के लिए सवारी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन है क्या, यह मन इतना चंचल, इतना तेज है, क्या भाव इतना तेज है, आप बैठे हुए हैं, आप मन ही मन आप इंग्लैंड जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, एक पल भी नहीं लगेगा। उस शिव से संपर्क करने का मात्र शिष्य भाव के कारण ही उनसे संपर्क हो सकता है। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति है जो गुरु दया की याचना अपेक्षित है। ये रोज मन से कम, जैसे कहते हैं ना, ध्यान रखते हैं ना, प्रतिदिन ये बात कहते रहना चाहिए, मन में सोचते रहना चाहिए कि शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ, ध्यान कर दीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं, यह विचार मन में हमेशा चलते रहना चाहिए। मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव के शिष्या हूँ, वो मेरे गुरु हैं। विचार मन में हमेशा चलते रहना चाहिए। महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव है। जैसे कहते हैं ना, महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव। दया भाव तो समझ गए अभी, वो दया भाव जितना जिस डिग्री का हमारे आपके अंदर में शिष्य भाव है, उसी डिग्री का गुरु भाव है। जैसे हम लोग जाते हैं किसी को समझाने के लिए, जाते हैं शिव का शिष्य बनाने के लिए, क्या यह काम शिष्य का है? हम लोग जाते हैं क्षेत्रों में शिष्य बनाने के लिए, क्या यह काम शिष्य का? शिष्य का तो है नहीं, लेकिन साहब से एक काम है गुरु का, लेकिन साहब से एकदम सीधे बांध दिए हैं, बाबू काम करो गुरु का, लेकिन गुरु मत समझो। गुरु समझोगे तब फिर खतरा होगा। गुरु मत समझो, शिष्य बनो, लेकिन काम करो गुरु का। यही है विचार के महेश्वर शिव का दया भाव
गुरु भाव है। उसी दया, जितना शिष्य भाव है हमारे आपके अंदर में, उतना ही गुरु भाव है। उसी गुरु भाव के तहत हम आप किसी भाई बहन को शिव से जोड़ते हैं, किसी को समझाते हुए जुड़ता है। वो कैसे जुड़ता है? गुरु भाव के तहत। जिस डिग्री का शिष्य भाव उसी डिग्री का गुरु भाव है, और उस गुरु भाव के तहत हम आप शिष्य बनाते हैं। शिष्य बनते जाते हैं, साथ होते हैं हम कहाँ गए हैं। आज तो घरों लोग, हजारों लाखों लोग शिव से जुड़ रहे हैं। वो कौन जुड़ रहे हैं? साथ जुड़ रहे हैं। आपके अंदर, हम भाई बहनों के अंदर में जो गुरु भाव है, समझना नहीं। गुरु इस बात को हमेशा याद रखिए। जैसे गुरु भाव समझिएगा कि हम गुरु हैं, हो गया आपका खेला, वहां से नीचे चलते चले जाइएगा। उसी हमारे आपके अंदर में जो गुरु भाव है, उसी गुरु भाव के तहत हम आप शिव से लोगों को जोड़ने का कोशिश करते हैं, और कोशिश ही नहीं करते हैं। दिखता भी है भाई बहन लोगों का जुड़ाव शिव से हो रहा है, यह सही बात है। वो जोड़ते हैं गुरु भाव के तहत, गुरु है नहीं, लेकिन लोगों को जुड़ाव दिखता है कि शिव से जुड़ रहे हैं लोग। सदगुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा व्याख्या कोई गुरु भाई किए थे, गुरु सदगुरु जगत गुरु। तो गुरु क्या करते हैं? शब्द से, दर्शन से और स्पर्श से अपने शिष्य के अंदर में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। या जो गुरु करते हैं वही काम सदगुरु भी करते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया करा करके जैसे शब्द से और दर्शन से, स्पर्श से अपने शिष्य के अंदर में शिव भाव का आवेश नहीं जगाते हैं। वो मात्र उनमें ये क्षमता रहता है, ताकत रहता है, वो अपनी दया से अपने शिष्य के अंदर में शिव भाव का आवेश जगा देते हैं, और भाई बहन का मन बिना प्रक्रिया का शिव की ओर चल पड़ता है।